ऑल क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्लास 7th का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का लास्ट वाला एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो बन रही हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ट्राइंगल्स गिवन है, उनमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हमें 1 का जो फर्स्ट है ये ट्राइंगल गिवन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कि ट्राइंगल के बाहर बना हुआ है। तो ट्राइंगल के जो आउटसाइड में एंगल होता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं और ये वाला एंगल जो है ट्राइंगल के अंदर है। तो यानी कि हम इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ये होती है ट्राइंगल्स की कि जो ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल जो होता है वो बाकी अंदर के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो x + 70 इक्वल टू में 120 डिग्री लिख देंगे, फिर हम 70 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा और इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 50 आ चुकी है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आपको एक्सटीरियर एंगल आपको 150 दे रखा है और ये देखो ये भी एक्सटीरियर एंगल है जो कि 80 दे रखा है, लेकिन इसके सामने वाला जो ये एंगल है ना ये भी 80 हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये बाहर वाला 80 है तो ये अंदर वाला भी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एक्स एंगल है, ये वाला 80 है, ठीक है। तो इन दोनों का सम मतलब x और 80 का सम इक्वल हो जाएगा 150 के, ठीक है, क्योंकि 150 हमारा बाहर का एंगल है। तो यहाँ पर भी हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। फिर 80 इधर आके ट्रांसफ़र हो जाएगा और इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 150 में से, तो x की वैल्यू आपकी 70 आ जाएगी, ठीक है। फिर फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है। यहाँ पर हमें ये वाला एंगल 53 का दे रखा है और ये वाला एंगल 65 का है और ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो 3x - 2 का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अंदर के दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू में बाहर के एंगल्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इनका एडिशन हो गया है 118 और 2 को हम इधर से ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, तो 20 हो जाएगा 120। 3x = 120 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे हम तो 3 को डिवाइड में पहुंचा देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। फिर देखते हैं हम सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंदर के जो 3 एंगल्स हैं ना वो ऑलरेडी दे रखे हैं। जैसे ये वाला तो x डिग्री का दे रखा है, ये वाला हमें 37 डिग्री का दे रखा है और ये वाला जो है ना 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम ट्राइंगल में ऐसा गिवन होता है तो हम उसको 90 का मानते हैं, ठीक है। तो मैंने लगा दिया है यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x + 37 + 90, मतलब कि एंगल्स के जो तीनों किसी ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर लिया 127 आ गया, ठीक है। फिर 127 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया इधर तो नेगेटिव में आ गया, मतलब कि 180 में से 127 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके x की वैल्यू 53 आ चुकी है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको ये ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पर ये वाला एंगल 3x का है, ये x का है और ये 2x का है, ठीक है। इसमें भी सेम हम सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल्स की। तो तीनों एंगल का सम इक्वल टू में 180, ठीक है। 3x में 2x ऐड किया तो 5x, 5x में 1x ऐड किया तो 6x, तो 6x = 180 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 को डिवाइड में देंगे तो 6 का डिवाइड चल जाएगा 180 में, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 30 आ जाएगी। फिर है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। इसमें अब आपको एक ट्राइंगल गिवन है। ये वाला एंगल 40 का है, ये वाला 60 का है और ये वाला एंगल 3x - 1 का है, ठीक है। इसमें भी सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और तीनों एंगल का सम इक्वल टू में 180। तो ये तीनों एंगल का सम में लिख दिया मैंने इक्वल टू में 180, ठीक है। 60 और 40 को ऐड कर लेंगे, कितना होता है 100 होता है। फिर 100 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 180 की तरफ तो माइनस का 100 आ जाएगा। इधर आपका 3x - 1 बचेगा, फिर 1 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना।
तो इधर 3x बचेगा और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, 80 + 1 मतलब 81 हो जाएगा, और 81 में 3 का डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आपके 27 यहाँ पर भी आ जाएगी। फिर देखते हैं सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें अब आपको डायग्राम दे रखा है। देखो ये वाला एंगल 40 का दे रखा है, तो सामने वाला ये जो एंगल है ना अंदर का, ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल 70 दे रखा है, तो ये जो अंदर का एंगल है ना ये वाला, ये भी 70 का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 40 का, ये 70 का और ये x का, तीनों का सम इक्वल टू में 180। ठीक है, 40 और 70 को ऐड करेंगे 110 हो जाएगा, 110 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 70 आ जाएगी। अब देखते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि डायग्राम नीचे की पिन है। यहाँ पर देखेंगे हम कि जो दो साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है ना, ये इक्वल दे रखी है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये साइड जो है इक्वल है? तो ये लाइन जो बन रही है ना, इनसे पता लगता है कि ये दोनों लाइन सेम है, इस मीन्स इस साइड इक्वल है। ठीक है, अब इक्वल होने से क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, वो ये है कि जो इक्वल साइड्स होती है ना, उनके अपोजिट यानी उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब कि इस साइड के सामने ये वाला एंगल पाई और इस साइड के सामने ये वाला एंगल ये वाला, ठीक है ना, ये इक्वल होंगे। मतलब ये बाई है तो ये भी बाई होगा। ठीक है ना, तो अगर ये बाई होगा तो फिर ये बाई और ये 110 ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे बाई प्लस 110 इक्वल टू 180। ठीक है, ये दोनों मिलके 180 के होते हैं, मतलब ये वाला 110 और ये वाला। ठीक है, और 110 इधर आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, बाई की वैल्यू 70 आ गई। अब हम इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। पहले हमने लीनियर प्रॉपर्टी लगा दी, अब हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ये है कि जो दोनों एंगल हैं ये वाले, ठीक है, इनका सम 110 के इक्वल होगा। मतलब कि x और ये बाई प्लस इक्वल टू 110। ठीक है, बाई की वैल्यू 70 पुट कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, और 70 को इधर लाएंगे ट्रांसफ़र करके, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज हुई है। पहले हमने लीनियर प्रॉपर्टी यूज किया तो y की वैल्यू आ गई, फिर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज की तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ये वाला डायग्राम गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दोनों साइड सेम है, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो मतलब कि इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इस साइड के सामने का एंगल ये है और इस साइड के सामने का एंगल ये है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, और ये सामने ये 40 है तो ये भी 40 होगा। कहने का मतलब कि x की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला 40 है तो ये वाला 40 होगा, और ये तो पहले इक्वल है, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? आमने सामने के एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो x की वैल्यू तो 40 आ चुकी है। अब हम देखते हैं बाई की वैल्यू पे। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो यानी कि ये भी 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, तो x प्लस बाई इक्वल टू 180। इसमें हम सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। x की वैल्यू तो 40 है, इनकी जगह 40 पुट कर दिया, तो 40 हो गई 80 को इधर सब्ट्रैक्ट किया तो बाई की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, बाई की वैल्यू कितना आ गई 100, तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। ऐसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड का थर्ड। ठीक है, इसमें ये वाला डायग्राम गिवन है। यहाँ पर तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तीनों साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब कि ये वाला x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, और देखो ये वाला बाई है और ये वाला x है, तो बाई प्लस x का सम 180 होगा ही होगा। तो हमने पहले अंदर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि सब वो इक्वल प्रॉपर्टी, अंदर सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो x प्लस एक्स मतलब तीनों x के हो गए कि नहीं हो गए, तीनों का सम 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 का डिवाइड दे देंगे 60 आ गई। ठीक है, मतलब ये 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। ठीक है ना, अब ये 60 और प्लस में बाई, ये लीनियर पेयर है LP। ठीक है ना, तो लिख देंगे x प्लस बाई इक्वल टू 180। मतलब ये x है, ये बाई है, ये 180 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू हमें पता ही है, x की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 उधर चल जाएगा, 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू मतलब बाई की वैल्यू आपकी 120 डिग्री आ जाएगी।
फिर देखते हैं इसका थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें ये वाला डायग्राम गिवन है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। तो इनके सामने, इनके जो सामने के एंगल है वो भी इक्वल होंगे। जैसे इसके सामने ये वाला एक्स है तो इसके सामने भी ये वाला वाई है, तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ये वाला एंगल 20 का है, तो ये सामने जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये भी 20 का होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इनको बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स इक्वल टू वाई। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर सम प्रॉपर्टी कि भाई ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये 20 हो गया, ये वाला, ये वाई हो गया ये वाला, और ये एक्स हो गया ये वाला, इक्वल टू में 180, ठीक है। एक्स की जगह हम वाई पुट कर सकते हैं और वाई की जगह हम एक्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो मैंने वाई की जगह एक्स पुट कर दिया ये वाला, एक्स की जगह तो एक्स ही है, और प्लस में 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, 160 आ जाएगा। ये एक्स और एक्स ऐड कर लिए 2x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक्स यहीं रहेगा और 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो यानी कि 180 में 160 में 2 का डिवाइड देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 80 आ चुकी है। अब हमने पहले ही यहाँ पर देखा एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स की वैल्यू 80 है, तो वाई की वैल्यू भी 80 हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें साइड इक्वल नहीं दी है, ठीक है ना। अगर किसी ट्राइंगल की साइड इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। हमेशा साइड इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। कभी कभी एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके सामने की साइड इक्वल होंगी। जैसे ये तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो इनके सामने की जो साइड है ना वो भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जैसे इनके तीनों एंगल की जो सामने की साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखते हैं इनके सामने की साइड को इक्वल कर देते हैं। ये साइड x+3 है, तो ये भी साइड x+3 होगी, ये भी साइड x+3 होगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल देन ऑल साइड्स आल्सो इक्वल, ठीक है। तो x+3 इक्वल टू कर देंगे 12, क्योंकि ये वाली x+3 है और ये वाली 12 है, ये भी बराबर हो जाएगी। तो इसको और इसको हम इक्वल कर देंगे, x+3 के इक्वल में 12 लिख दिया। 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू ही पूछी थी। ऐसे आपका 4 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब ये 50 और इसके सामने ये वाला, ठीक है, इक्वल होगा। मतलब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है ना। तो 50 और x, ठीक है, इनमें सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। 50 x इक्वल टू 180, सम प्रॉपर्टी यूज कर लिया। 50 और 50 100 हो गया, 100 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, ठीक है। फिर देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होगी। मतलब इस एंगल के सामने साइड ये वाली, इस एंगल के सामने की साइड ये वाली इक्वल होंगी, तो इनको इक्वल कर देते हैं। ये वाली जो साइड है वो 3x सेंटीमीटर की है, ये वाली जो साइड है वो 5x - 14 की है। तो 3x इक्वल टू में 5x - 14, ठीक है। 5x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x - 5x, माइनस के 2x बचेंगे और इधर 14 रहेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा ये, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का डिवाइड लग जाएगा 14 में, x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगी। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का। थर्ड तो हो गया है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी तीनों एंगल्स इक्वल हैं, ये वाले तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो तीनों साइड भी इक्वल होंगी। तो x - 7 ये वाली साइड है, इक्वल टू कर देते हैं 5, x - 7 इक्वल टू 5, 7 उधर आ जाएगा, है ना, ट्रांसफ़र होके, तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12। फिर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें तीनों साइड दे रखी हैं और हमें बताना है कि कौन से में जो है ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो देखो, एक ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए हमेशा एक कंडीशन होती है कि कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा थर्ड वाली साइड से बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड वाली साइड से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, मैंने लिख भी दिया है। तो देखो 3 + 4 को करते हैं, तो 3 + 4 का आंसर जो होता है वो 7 होता है,
और जबकि जो थर्ड साइड है वो भी 7 है और इन दोनों साइड का सम भी 7 है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों साइड का जो सम है ना वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी थर्ड वाली साइड जो 7 है ना उससे बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है, थर्ड वाली साइड भी 7 है और इन दोनों का सम भी 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने नीचे रीजन लिख दिया है कि दिस साइड दीज साइड, ठीक है, नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल, मतलब ये साइड जो होती है ना वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करती है। और उसका कारण भी लिख दिया मैंने, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब कोई भी दो साइड का सम जो है तीसरी से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अब हमें इसके फिफ्थ के सेकंड में भी कुछ साइड दे रखी है, तो यहाँ पर भी हम एनी टू साइड का सम करके देखते हैं। तो मैंने इन दोनों साइड को लिया, इनका सम किया, इनका सम आ रहा है 7.9, ठीक है ना, जो कि 8 से क्या है लेस देन है, मतलब ज़्यादा नहीं है, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भी जो है ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट का थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 साइड दे रखी है, तो कोई भी दो साइड इन दोनों का ऐड किया मैंने, इनका सम आ रहा है 15 और थर्ड साइड है 16, मतलब ये जो है ना वो ये वाला सम जो है वो थर्ड साइड से कम है, 15 इज लेस देन 16 सेंटीमीटर, सो ट्राइंगल नॉट फॉर्म। तो यहाँ पर भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि दो साइड का जो सम है वो तीसरी से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये 9.1 है, ये 9.7 है, इन दोनों को सम करेंगे तो 9.1 प्लस 9.7 इनका सम आ रहा है 18.8, ठीक है ना। और जबकि थर्ड साइड हमारी ये है, तो यानी कि इस थर्ड साइड से ये सम जो है ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो मैंने लिख दिया है 18.8 इज ग्रेटर देन 17.8, सो दीज साइड्स फॉर्म ट्राइंगल, मतलब ये जो साइड्स हैं ना तीनों ये ट्राइंगल को फॉर्म करेंगी। फिर फिफ्थ का 6 देखते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये साइड दे रखी ट्राइंगल की। हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो इनका ऐड जो है 3 आता है और थर्ड साइड भी 3 है, जबकि ये जो सम है ना ये इस 3 से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है भी, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, जो ट्राइंगल जो होता है ना राइट ट्राइंगल, ठीक है ना, उसमें जो ये 90 डिग्री का होता है और इसके सामने एक वाली साइड जो है हाइपोटेनस होती है और ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर और लगा लेना इधर, ठीक है। अब चूँकि हमें यहाँ पर ए बी फाइंड करनी है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की जगह 7 लिख दिया, ए सी की जगह 25 लिख दिया, ठीक है। 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में आ गया, क्योंकि इधर आ गया तो ये सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 576 आ गया। ए बी स्क्वायर की वैल्यू 576 है, तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना ये इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो 576 का अंडर रूट होता है 24, तो ए बी की वैल्यू आपकी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपका, हमें पूछ रहा है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, चेक करो, ठीक है ना। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे तो यानी कि बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होंगे। इनका कर लिया, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 1 to 1, दोनों का ऐड किया तो 146 आया है, जो कि इसके इक्वल में नहीं है, तो मैंने लिख दिया सो 5, 11 और 13 नॉट टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, जिसमें हमें एक लैडर दे रखा है जिसकी लेंथ है 17 मीटर, ठीक है ना। प्लेस सच दैट इट्स फुट इज 8 मीटर फार फ्रॉम द वर्टिकल वॉल, हाइट है 100 मीटर, हाउ हाई द लैडर कैन रीच द बॉल, मतलब लैडर जो है वो बॉल के कितने मीटर तक रीच। तो इधर समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये एक 100 मीटर बॉल है, ठीक है ना, ये वाली, और यहाँ पर एक लैडर लगा हुआ है। हमें ये पूछे जा रहा है कि लैडर जो है ना उसकी लेंथ 17 मीटर है, ये लैडर जो है कहाँ तक इस बॉल को टच करेगी, मतलब ये 100 मीटर बॉल है इसको कितने सेंटीमीटर पे टच करेगी, ठीक है ना। और ये बेस जो दे रखा है 8 दे रखा है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो आपने मान लिया कि जो ए बी है ना, ठीक है, ए बी साइड को एक्स मान लेते हैं कि ए बी साइड एक्स है, मतलब यहाँ पर कहाँ पर टच करेगी उसको एक्स मान लिया है, ठीक है। तो देखते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ये ए सी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर प्लस में 17 स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू में 17 स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कर दिया, 8 स्क्वायर के इधर ट्रांसफर कर देंगे,
17 स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस करेंगे 225 आएगा, है ना। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे 225 का, 225 का अंडर रूट होता है 15, तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी 15 आ जाएगी। मतलब ये जो लैडर है ना, है ना, लैडर है ना, इस 100 मीटर जो बॉल है उसको 15 मीटर पे टच करेगी, ठीक है ना। तो मैंने नीचे लिख भी दिया है लैंग्वेज में, द लैडर कैन रीच 15 मीटर हाइट ऑफ द बॉल, मतलब बॉल की 15 मीटर हाइट तक जो है लैडर जो है रीच करेगी। आगे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ा देते। एक मैन है जो कि 24 मीटर बेस्ट जाता है, तो ये बेस्ट डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। 24 मीटर ऐसे जाता है वो, तो ये 24 आ जाएगी, ठीक है ना। और देन 10 मीटर नॉर्थ, फिर 10 मीटर नॉर्थ जाता है, ये 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये आदमी यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर इक्वल टू में आपका ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने देखो इसका ये वाला डायग्राम मैंने बना रखा है, ये 10 मीटर आएगी, ये 24 आ गई, ये वाली साइड निकालनी है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये 100 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 26 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है 11 वाला, ठीक है, जिसमें डायग्राम दे रखा है हमें और हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कौन सा, आर पी क्यू, ठीक है ना। आर पी क्यू मतलब ये वाला एंगल कितने का, ये फाइंड आउट हमें करना है। और देखो ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन की, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे, एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला 105 का है। तो पैरेलल लाइन के बिटवीन जो एंगल होते हैं ना वो कॉन्ट्रियर एंगल होते हैं, तो मैंने ऊपर लिखा भी है, एक मिनट में बता देता हूँ। देखो कि एस क्यू टी प्लस में क्यू टी क्यू, एस क्यू टी कहाँ है, एस क्यू और टी, मतलब ये वाला एंगल प्लस में क्यू टी क्यू, क्यू टी यू, क्यू टी यू ये वाला एंगल, ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना 180 है, मैंने लिख दिया, को इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। अब ये वाला एंगल 105 को दे रखा है, मैंने इसकी वैल्यू 105 पुट कर दी, तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल आ गया हमारा 75 डिग्री का, क्योंकि 105 दरा के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 75 का, ये वाला एंगल 75 का आ गया। अब ये 75 है तो इसके सामने वाला भी 75 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो मैंने उसके लिए लिख दिया है कि पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल भी 75 का हो गया वर्टिकल अपोजिट से, ठीक है ना। अब देखो अब हम इसमें सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला एंगल कितने का है ये पता लग गया, ये तो ऑलरेडी 25 दे रखा है, तो पी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन तीनों का सम हम क्या लगा देंगे 180। तो मैंने लिख दिया सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 25 प्लस में 75 प्लस में आर पी क्यू, इस वाले एंगल को आर पी क्यू बोलेंगे, ठीक है। इक्वल टू 180, 75 में 25 ऐड किया तो 100 इधर एक्सेप्टेड हो गया, तो आर पी क्यू की वैल्यू जो है आपकी 80 डिग्री आ चुकी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि सीमा बॉक्स से 0.6 किलोमीटर ईस्ट, सीमा जो है 0.6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वॉक करती है, ये ईस्ट है 0.6 से ये, ठीक है ना। और फिर वो नॉर्थ की तरफ 0.8 करती है, 0.8 है नॉर्थ की तरफ, तो हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब सीमा जो यहाँ से चली थी और यहाँ पे पहुँच गई है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर प्लस में 0.8 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है, 8 का स्क्वायर 0.64 होता है, दोनों का ऐड करेंगे तो 100 आएंगे, 1.00, ए सी बराबर 1.00, ठीक है। 1.00 का मतलब बनी होता है और 1 का अंडर रूट बनी होता है, तो ए सी जो है आपकी 1 किलोमीटर आ जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि एक ट्री है, ये एक पेड़ है जो कि यहाँ से टूट चुका है और टूट के जो है ना वो इस टाइप से गिरा है कि इसका जो टॉप पार्ट है वो ज़मीन को टच करता है, मतलब ये ऐसे ही गिर गया है, ठीक है ना। यहाँ से टूट के यहाँ से ऐसे गिर गया है, ठीक है ना। और हमें ये भी दे रखा है कि जो टॉप पार्ट ज़मीन को टच करता है वो इस पेड़ के बॉटम से 12 मीटर दूर है, तो ये 12 हो गई। और जहाँ से ये टूटा है वो 9 मीटर हाइट से टूटा है, तो ये 9 मीटर हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हमें निकालना है कि पेड़ की टोटल हाइट कितनी है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये टूट के इधर गिर गया, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है,
तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो 9 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया तो 81 प्लस में 144 ऐड किया तो 225 का अंडर रूट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो टूटा हुआ पार्ट इधर गिरा था वो 15 सेंटीमीटर है। तो 15 ये और 9 ये, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी पेड़ की, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी 24। मतलब ये जो 9 है इसमें ये 15 ऐड कर देंगे, मतलब जो टूटा पार्ट इधर गिरा था वो ऐड कर देंगे, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री 24 मीटर आ चुकी है। और ये वाला एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू दैट टू प्लीज़ शेयर लिंक ऑफ दिस video with your classmates, and thank you for watching the video. Bye.